गुड मॉर्निंग क्लास। आज 21 है और लास्ट क्लास में हमने देखा था जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो स्पेशल वर्ब्स थी उसकी लास्ट वर्ब को हमने लास्ट क्लास में देखा था। और इन स्पेशल वर्ब्स का यूज़ हम जानते हैं कि सिंपल टेंस में होता है और साथ ही साथ कंटिन्यूस टेंस में भी होता है। लेकिन कब तो इन वर्ब्स का यूज़ सिंपल टेंस में होता है और कब इन वर्ब्स का यूज़ कंटिन्यूस टेंस में होता है वो उनके सेंस पर डिपेंड करता है। मैंने आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है, सेंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो हमारी लास्ट वर्ब थी वो थी लुक। ठीक है, लुक का मैंने आपको बताया था कि अगर लुक का यूज़ किसी चीज़ को देखना या किसी पर निगाह डालना के अर्थ में हो रहा है तब तो हम वहाँ पर सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, लुक का यूज़ किसी चीज़ को देखना या किसी चीज़ पर निगाह डालना के सेंस में हो रहा है तब तो हम वहाँ पर किस टेंस को यूज़ करेंगे? सिंपल टेंस को ही यूज़ करेंगे। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि किसी सेंटेंस के अंदर लुक ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कि भाई लुक हमें भरना है, लेकिन उस सेंटेंस का सेंस या तो तलाश करना के सेंस में आ रहा है या ध्यान से देखना के सेंस में आ रहा है या क्षण भर के लिए किसी चीज़ को देखना के सेंस में आ रहा है। समझ रहे हो? किसी सेंटेंस के अंदर लुक हमें पुटअप करना है लेकिन उस सेंटेंस का सेंस किसी चीज़ को देखना के सेंस में आ रहा है, ध्यान से देखना के सेंस में आ रहा है या किसी चीज़ को तलाश करना के सेंस में आ रहा है या किसी चीज़ को क्षण भर के लिए देखना के सेंस में आ रहा है, तब हम, और हम जानते हैं कि तलाश करना का जो इंग्लिश मीनिंग होगा वो लुक फॉर होगा, ध्यान से समझना का इंग्लिश मीनिंग होगा लुक इनटू। ठीक है, और क्षण भर के लिए किसी चीज़ को देखना का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? लुक ऑन। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस का सेंस अगर लुक फॉर या लुक इनटू या लुक ऑन के सेंस में आ रहा है तब हम वहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। और कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होगा कि हमें वहाँ पर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होगी? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होगी? जिसके अंदर एज ए सफिक्स आईएनजी लगा हुआ होगा। ठीक है क्लास, तो ये तो हमारी थी लास्ट की वर्ब, जो स्पेशल वर्ब्स थी वो लुक हमारी लास्ट की वर्ब थी। उसके बाद हमने एक नोट लिखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम वहाँ पर भी करते हैं जब किसी चीज़ के अंदर या तो लगातार वृद्धि हो रही हो या लगातार कमी हो रही हो। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम वहाँ पर भी करते हैं जब किसी चीज़ के अंदर लगातार वृद्धि हो रही है या किसी चीज़ के अंदर लगातार कमी हो रही है, तब भी हम वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम वहाँ पर क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ी थी। ठीक है, और मैंने आपको कुछ 5-6 एडवर्ब्स मैंने आपको बताई थी कि ये क्या है, कि ये एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो कल हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो कि इतने दिनों से चला आ रहा था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, मैं आपको वापस एक चीज़ वापस याद दिला दूं कि जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है उनसे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। उनसे बाहर किसी भी एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। इस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। क्लास 7th वालों को अपनी जो इंग्लिश की ग्रामर की बुक है उनके अंदर ग्रामर की प्रैक्टिस लगातार करनी है। मैं यहाँ पर आपको रूल्स बता रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको खुद को ही करनी है। ठीक है, अब आज जो हम पढ़ेंगे, हम हमारा नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है कि एट द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेज ऑफ दिस टेंस, मतलब इस टेंस के, किस टेंस के? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। इस सेंटेंस के हिंदी सेंटेंसेस के अंत में, इस टेंस के, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में कुछ हिंदी वाक्य लिखे हुए होते हैं। जैसे चुका था, सॉरी चुका है, था नहीं है, यहाँ पर थोड़ी गलती से लिखने में आ चुका है। आप यहाँ पर क्या लिखोगे? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है, ये है। था, थी, थे, ये जो भी लिखे हैं इनकी जगह आप क्या लिखोगे?
है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है आएगा, यहाँ पर भी है आएगा और यहाँ पर भी है आएगा। ठीक है क्लास, समझ रहे हो आप मेरी बात? देखो ये थोड़ा गलती से लिखने में आ गया, थोड़ा मैं पास्ट परफेक्ट के लिए सोचने लग गया, इस वजह से गलती से मैंने लिख दिया, एकदम से भी दिमाग में क्लिक हुआ। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, चुका है, इसको भी काटना है, चुकी है, इसको भी काटना है, चुके हैं, या है, ये है और ये। ठीक क्लास, तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, अगर ये शब्द आते हों, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में अगर ये शब्द आते हों, ठीक है, तो वे कौन से टेंस के होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होंगे। ठीक है क्लास, अब देखिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप। अब हम आगे चलते हैं, ये सब आपको अपनी नोटबुक के अंदर उतारने ज़रूर है, इस चीज़ को याद रखना आप। अब रूल देखिए पहला, इसके अंदर एक ही रूल है, वो हमें देखना है कि इस टेंस में, किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, इन दिस टेंस वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर, वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो यूज़ करेंगे, साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में दो हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो यूज़ करेंगे और साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। कितनी हेल्पिंग वर्ब आएगी, दो हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो कि कौन कौन सी है, हैज़ और हैव, जो कि कौन कौन सी है, हैज़ और हैव। समझ रहे हैं क्लास? मतलब थोड़ा सा हल्का सा ये ब्लर हो रहा है, एक सेकंड थोड़ा इसको रोटेट करना हूँ जी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, दो हेल्पिंग वर्ब होगी इनमें, या तो हैज़ होगी या हैव होगी। अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट जिस ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर बन रहा है, अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर बन रहा है, तब तो हम उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ लेंगे और मेन वर्ब के तौर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर किसी सेंटेंस के अंदर, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम सिंगुलर बन रहा है, तो उस सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब की जगह तो हैज़ को लेंगे और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म को लेंगे। लेकिन अगर मान लो उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आई, वी, यू, दे प्लूरल बन रहा हो, ठीक है, तो उस सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब की जगह हैव को लेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो यूज़ लेंगे ही, क्योंकि इस टेंस में हम हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, चाहे सब्जेक्ट हैज़ हो या चाहे हेल्पिंग वर्ब हैज़ हो या हैव हो। ठीक है क्लास, अब आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक की बात हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये रहे फॉर्मूलाज जो हमें देखने हैं। ठीक है, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होगा उसका तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूलाज क्या होगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव में दो तरीके से इंटेरोगेटिव बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से, एक WH वर्ड से, और प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखिए, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस बन रहा है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस बन रहा है तो सबसे पहले उस सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा और उस सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। मतलब अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम सिंगुलर हुआ तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगी, और अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल हुआ तो हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि परफेक्ट टेंस है
कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इनमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। और लास्ट में हम किसको लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उस सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इस वजह से नॉट का यूज़ होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो उस सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। और अगर यहाँ तक का पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे वाले पेज पे चलें। ये सब आपको अपनी नोटबुक में उतारना है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो सबसे पहले हम उस सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंस भी दे रहा है तो नॉट को लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन के साइन को पुटअप करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन इंटेरोगेटिव कैसा सेंटेंस है? WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है तो सबसे पहले WH वर्ड को लिखेंगे, फिर उस सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, हैज़ आएगी या हैव आएगी, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन का साइन पुटअप करेंगे। यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम आगे चलते हैं यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज सिर्फ हम 2 यूज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ताकि हम इन यूज़ को अच्छे तरीके से समझ लें ताकि हमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो। तो यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहला यूज़ ये क्या बता रहा है, देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर वर्क्स ऑब्लिक एक्शंस दैट हैव एंडेड इमीडिएटली। देखो ये क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ ऐसे कार्यों को हम एक्शंस भी कहते हैं और वर्क्स भी कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ ऐसे कार्यों के लिए होता है जो तुरंत ही समाप्त हुए हैं। मतलब तुरंत ही समाप्त हुए का मतलब क्या हुआ कि कोई कार्य पहले से चला आ रहा था और जब हम उस कार्य की बात कर ही रहे हैं तभी वो कार्य क्या हुआ है? समाप्त हुआ है। जैसे मान लो कोई इंसान खाना खा रहा था, ठीक है, अब किसी दूसरे इंसान ने हमसे पूछा कि राम क्या कर रहा है और हमने जवाब दिया कि राम ने खाना खा लिया है या राम खाना खा चुका है, तो जस्ट अभी उसने क्या किया? इस कार्य को ख़त्म किया है। समझ में आई मेरी बात? अब देखिए यहाँ पर शी हैज़ डैश राइट रिटन अ लेटर। अब देखो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बन रहा है? शी, और शी के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब हैज़। और हम जानते हैं कि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, रॉट सेकंड फॉर्म होती है, रिटन थर्ड फॉर्म होती है, राइटिंग फोर्थ फॉर्म होती है और राइट से फिफ्थ फॉर्म होती है। तो हम यहाँ पर किसको पुटअप करेंगे? रिटन को लिखेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, आई हैव जस्ट डैश बाइंग बॉट अ पेन। ठीक है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है जिसके साथ में हैव आया हुआ है, क्योंकि हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इस वजह से मेन वर्ब की हम यहाँ पर कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म का। बाय फर्स्ट फॉर्म होती है, बॉट सेकंड फॉर्म होती है, बॉट थर्ड फॉर्म भी होती है, बाइंग फोर्थ फॉर्म होती है और बाइज फिफ्थ फॉर्म होती है। हम यहाँ पर किसको पुटअप करेंगे? बॉट को। दूसरा यूज़ देखिए, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर वर्क्स एक्शंस ऑफ द पास्ट हुज इफेक्ट कंटिन्यूज इवन इन द प्रेजेंट टाइम। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस या ऐसे पास्ट वर्क्स के लिए भी होता है जिनका प्रभाव प्रेजेंट टाइम में भी जारी हो, जिनका इफेक्ट प्रेजेंट टाइम में भी जारी हो। जैसे ही हैज़ डैश कट हिज फिंगर। मतलब मान लो किसी ने अपनी कोई खाना बना रहा है या किसी ने अपनी उंगली काट दी,
ठीक है, किसी ने अपनी क्या कर दी, उंगली काट दी, थोड़े समय पहले ही उसने अपनी क्या करी है कि उंगली काट दी, ठीक है। तो उसका प्रभाव क्या होगा कि ब्लड जो है वो लगातार अभी भी बह रहा होगा जब उसने थोड़े समय पहले से काटी, या दर्द जो है वो अब लगातार अभी भी हो रहा होगा, मतलब प्रभाव अभी भी जारी है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में कट फर्स्ट फॉर्म होती है, कट सेकंड फॉर्म होती है, कट थर्ड फॉर्म होती है, कटिंग फोर्थ फॉर्म होती है और कट्स फिफ्थ फॉर्म होती है। तो हम यहाँ पर किसको पुटअप करेंगे, कट को। नेक्स्ट है शी हैज़ डैश फिनिश्ड, यहाँ पर क्या आएगा, फिनिश्ड हर वर्क। तो क्लास यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और बाकी का अब हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।